नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पैसिव वॉइस से आएगा बच्चों। तो ध्यान से समझे और इन पूरी पीडीएफ को देखें और बाद में आपको कुछ एक्सरसाइज भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी जिसके माध्यम से आप इन वॉइस को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो वर्ब को उस रूप में वॉइस कहते हैं जिससे वह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट गौण है तथा कार्य महत्वपूर्ण है। जैसे नरेंद्र राइट्स ए लेटर, नरेंद्र एक लेटर लिखता है तो यह सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। उपरोक्त वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, परंतु प्रथम वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तथा दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट गौण रहता है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स द वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट जब मेन होता है तो वहाँ एक्टिव वॉइस होता है। जैसे ही प्लेज फुट क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। माई मदर हैज कुकड फूड, मेरी माता खाना पकाती है। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या आएगा? वेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स द एक्शन, यानी सब्जेक्ट है ना वो एक्शन कार्य को रिसीव करता है तो वहां पे पैसिव वॉइस होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करके जो मैन है ना वो कार्य वो परिणाम देखता है। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया, तो इसमें क्रिकेट महत्वपूर्ण हो रहा है तो वो हमारा पैसिव वॉइस होगा। अब देखो सबसे पहले एसेरेटिव सेंटेंस है उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ना उसको सब्जेक्ट में बदलते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस है बच्चों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। सेकंड नंबर पे हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। थर्ड नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। फिर बच्चों पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाने। अब प्रोनाउन संबंधी चेंज भी होते हैं बच्चों इसमें। जैसे पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसे निम्नानुसार बदल, जैसे ही होगा तो हिम हो जाएगा और हिम होगा तो वापस ही हो जाएगा। सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू, इट का इट और दे का देम हो जाता है। टेंस संबंधी कौन सा परिवर्तन है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस हो तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। हेड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हेज हैव प्लस बीन आ जाएगा, यानी हेज हैव होते हेड होते हो तो बीन लगता है और अगर आईएनजी फॉर्म होती है तो बीइंग लगता है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज एम आर और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर। डिड नॉट के साथ भी वाज वर होता है और मॉडल्स होते हैं तो मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे बच्चों देखो पहला सेंटेंस है सी लाइक्स बुक्स। अब देखो सी सब्जेक्ट है, लाइक हमारी वर्ब है और बुक्स ऑब्जेक्ट है तो बुक्स सबसे पहले आ जाएगा। बुक्स, अब बुक्स देखो लाइक से ना प्रेजेंट टेंस है तो बुक्स आर आ जाएगा क्योंकि बुक्स बहुवचन है, बुक्स आर। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाइक्ड बाई हर, बाई आ जाएगा और सी का अब हर हो जाएगा। ऐसे में इन सेंटेंस को चेंज किया हुआ है तो आपको ध्यान से देखना है और इन सेंटेंस को सोल्व करना है। आगे देखो बच्चों डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। कुछ क्रियाओं में वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट सजीव ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट निर्जीव ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने में इनमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे माई फादर विल प्रेजेंट मी ए गिफ्ट, देखो प्रेजेंट मी भी एक ऑब्जेक्ट है और ए गिफ्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम क्या करेंगे, विल आ रहा है तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो हम क्या करेंगे, जो मी है ना उसका आई बन जाएगा। तो आई सेल बी प्रेजेंटेड ए गिफ्ट बाई माई मदर, यानी यहाँ पर आई को हमने बनाया और इसी को अ गिफ्ट भी बना सकते हैं। तो अ गिफ्ट विल बी प्रेजेंटेड टू मी बाई माई फादर। ऐसा हम इनको डबल ऑब्जेक्ट वालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने कुछ दिए हुए। अब देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे एक्टिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, ऑल ऑफ देम, दे, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, फार्मर को पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है इंग्लिश आ गया। अब इंग्लिश एक वचन है इसलिए इज आ रहा है, फिर स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन आएगी। सीधे ही में लिखना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी बाई प्लस पीपल नहीं लिखना है। ऐसे ही में इन सेंटेंस को सोल्व करना है। अब देखो नो बडी अथवा नो वन को छोड़ने पर पैसिव को नकारात्मक बनाते हैं, यानी नो बडी कैन मेंड दिस ब्रोकन टेबल, तो क्या बन जाएगा, दिस ब्रोकन टेबल कैन बी मेंडेड। ऐसे ही हमें सिंपल करना है। अब देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम आर, वाज वर, हैज हैव हेड और शेल हैव विल के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव निम्न प्रकार से बनाएंगे।
तो देखो रजत हैज टू रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश आ जाएगा। फिर हैज टू का हैज टू रखना है, तो टू बी रीड बाय रजत, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। बी प्लस गोइंग टू वाले वाक्य का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा रूल्स है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्राइज, तो हमें क्या करना है, यू आर गोइंग टू बी गिवन ए प्राइज, ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। अब फ्रेजल वर्ब वाले वाक्य है तो क्या करेंगे, उनमें पैसिव वॉइस में मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को एक साथ ही रखा जाता है। जैसे द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम, तो ही वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स, ऐसे इनको सोल्व करना है। अब देखो सेकंड बच्चों क्या आ रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इनको कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो बच्चों वे वाक्य जिनमें आदेश, ऑर्डर, सलाह, एडवाइस, प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि का भाव होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये चार प्रकार से शुरू होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज, काइंडली से, डू नॉट से या लेट से। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य में देखो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट होने पर इनको निम्न तरीके से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी हमें रूल्स को ही रखना है। जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो सबसे पहले लेट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, दिस लेटर, फिर आ जाएगा बी, और हमारा जो वर्ब है ना वो जो शुरू हो रही है उसकी थर्ड फॉर्म करनी है, तो पोस्टेड, तो लेट दिस पोस्ट लेटर बी पोस्टेड। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट न होने पर, यदि वाक्य में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हुआ हो, तो वाक्य में आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का स्पष्ट भाव होने पर उसका पैसिव वॉइस निम्न वाक्य से बनाएंगे। यानी आदेश हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वाक्य लगाएंगे, सलाह हो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य लगाएंगे, और प्रार्थना हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वाक्य लगाएंगे। जैसे कीप क्वाइट, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट। गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। स्टॉप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप। मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम, जैसे यू आर एडवाइज टू मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, ऐसे करना है। अब देखो प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य ये प्रार्थना का भाव देते हैं, अतः इनको पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू वाक्य यानी जो प्लीज और काइंडली को छोड़कर के रूप में बदलते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, ऐसा हमें सॉल्व करना है। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य में क्या करना है, तो इन्हें हमें यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस वाक्य लगाना है डोंट को छोड़कर। जैसे डू नॉट गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ऐसे करना है। डू नॉट के शुरू होने वाले वाक्यों में ऑर्डर्ड या एडवाइज के स्थान पर फॉरबिडन का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे डू नॉट स्टोन्स, यू आर फॉरबिडन टू थ्रो स्टोन्स। डू नॉट टेल ए लाई, तो यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई। तो अगला बच्चा नोट हमारा दिया हुआ है, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में यदि ऑब्जेक्ट हो तो इसे इनको निम्न पैटर्न में भी बनाया जा सकता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे डोंट टेक माई पेन, तो लेट माई पेन नॉट बी टेकन, ऐसे भी हम इनको कर सकते हैं। अब लेट से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं बच्चों, इनका पैटर्न होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन। जैसे लेट हिम प्ले फुटबॉल, तो लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम, ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। अब कुछ एक्टिव वॉइस वाले वाक्य सजेशन का भाव प्रकट करते हैं, तो ऐसे वाक्य में शुड का प्रयोग करके हमें निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे हेल्प द नीडी एंड पुअर, नहीं आवश्यकता वालों की मदद करो, तो द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड, ऐसे भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो ऐसे वाक्य को पैसिव में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। जैसे एक्टिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी आगे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। जैसे हैव यू डन योर होमवर्क, तो हैव का हैज हो जाएगा क्योंकि योर होमवर्क आ रहा है, तो हैज योर होमवर्क बीन डन बाय यू, ऐसे इनको सोल्व करना है। अब WH वर्ड से शुरू होते हैं दूसरे, जैसे हु और होम को छोड़कर बाकी शेष प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट।
हो तो पैसिव वॉइस को ज्यों का त्यों लिखते हैं। शेष परिवर्तन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य के तरह ही होते हैं। जैसे एक्टिव वर्ब में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो WH वर्ड को लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। जैसे व्हेन विल यू पब्लिश ए न्यू बुक, तो व्हेन का व्हेन लिखेंगे, फिर विल का विल लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ए न्यू बुक बी पब्लिश्ड बाई यू, ऐसे में इनको सोल्व करना है। अब हु से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं ना, उसको हुम को हु में बदलते हैं। जैसे हु कॉल्ड मी, तो बाई होम वाज आई कॉल्ड, ऐसे हमें चेंज करना है और ऐसे हम इनको चेंज करना है। और होम से शुरू हो तो पैटर्न क्या रहेगा, हु बन जाता है, हु हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। जैसे होम डू यू लाइक, तो होम का हु हो जाएगा, हु इज लाइक्ड बाई यू। ऐसे हमें इन सेंटेंस को सोल्व करना है। अब देखो बच्चों, आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, उन एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है। तो अच्छे से इन एक्सरसाइज को देख लो बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से धीरे धीरे आपको राइट आउट करना है और राइट आउट करने के साथ साथ में इनको सोल्व करना है। इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है मैं आपको इसी पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप नीचे धीरे धीरे इन जो पीडीएफ है ना, इन क्वेश्चन को आप लिखते रहे और लिखने के साथ में इन क्वेश्चन को सोल्व करने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अब देखो इनके आंसर आपको दिए हुए, आंसर आप देख सकते हो बच्चों। ये आंसर दिए हुए, उन आंसर को भी आप मिलान कर ले, जो आपने किया ना बच्चों, उनके साथ में आप मिलान करते रहे। तो मिलान के साथ में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसी प्रकार से तो बच्चों आज हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस की, और आपने आज पैसिव वॉइस पढ़ा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपको 10वीं बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। अगले प्रश्न में हम क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे।